आज हम बात करते हैं की कंस्ट्रेंट के बारे में। की कंस्ट्रेंट कहते हैं कि किसी भी रिलेशन में या टेबल में किन्हीं भी दो रिकॉर्ड्स की वैल्यू एक जैसी नहीं होनी चाहिए। मीन्स रिकॉर्ड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग। अब किसी भी रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड्स की वैल्यू अलग अलग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिलेशन के बारे में, रिलेशन या टेबल के बारे में। तो रिलेशन एक सेट होता है और एक सेट के अंदर हर एक एलिमेंट अलग अलग होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेट, रिलेशन या टेबल के अंदर भी हर एक रिकॉर्ड या टपल अलग अलग ही होगा। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट रिलेशन या टेबल। इस रिलेशन में एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स, ठीक है। और इस टेबल में या रिलेशन में दो रिकॉर्ड हैं, 1 और 2। अब इन दोनों रिकॉर्ड्स में आईडी की वैल्यू अलग है, नेम की वैल्यू अलग है और मार्क्स की वैल्यू अलग है। तो की कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये दो रिकॉर्ड इस रिलेशन या टेबल के लिए वैलिड हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मार्क्स 350, अब देखो पहले रिकॉर्ड में भी मार्क्स 350 हैं, दूसरे रिकॉर्ड में भी मार्क्स 350 हैं। क्या अब ये दो रिकॉर्ड वैलिड होंगे? बिल्कुल वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि की कंस्ट्रेंट कहता है कि किन्हीं भी दो रिकॉर्ड के अंदर कम से कम एक एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड में हमारे पास दो एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू अलग अलग है। एक तो स्टूडेंट आईडी भी अलग है और नेम भी अलग है। तो अभी भी ये दो रिकॉर्ड इस टेबल के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड की एंट्री करता हूँ, 2 अनु 350, क्या ये रिकॉर्ड इस टेबल के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसने की कंस्ट्रेंट को वायलेट किया है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए आप, इस रिकॉर्ड में हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों रिकॉर्ड के लिए सेम है। तो अकॉर्डिंग टू की कंस्ट्रेंट ये रिकॉर्ड इस टेबल के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को हटा देते हैं तो यहाँ पर की कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन तीनों एट्रीब्यूट को मिलाकर ये फाइंड आउट किया है कि ये दो रिकॉर्ड सेम है या अलग अलग हैं। तो जब कभी हम एट्रीब्यूट्स को मिलाकर ये फाइंड आउट कर पाएँ कि दो रिकॉर्ड सेम है या अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपर की। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम एट्रीब्यूट्स को मिलाकर ये फाइंड आउट कर पाएँ कि दो रिकॉर्ड सेम है या अलग अलग हैं, तो वो कहलाता है सुपर की। और सुपर की सबसेट होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का। ठीक है बात। सुपर की ये क्या है? सेट, सबसेट है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का। ठीक है। तो अब सुपर की के बाद एक होता है मिनिमल की, मिनिमल सुपर की। ये क्या होता है? अगर हम यहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं, मान लो हमने एंटर किया 3 आशु 390 4 आशु 390 5 राहुल 330। तो ये तीन और रिकॉर्ड हमने यहाँ पर एंटर किए हैं। ठीक है बात। तो अब हमने सुपर की का कंसेप्ट समझा कि जब कभी एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम ये फाइंड आउट कर पाएँ कि टेबल के या रिलेशन के अंदर कोई भी दो रिकॉर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, तो वो कहलाता है सुपर की। और ये सबसेट होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का। अब देखो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास हैं ये तीन एट्रीब्यूट। ठीक है बात। यहाँ पर अब देखो, अगर मैं इस आईडी मान लो एट्रीब्यूट लिस्ट में से SID को हटा देता हूँ, तो हमारे पास क्या रहा है? मार्क्स और नेम। अब यहाँ पर आप देखें, सिर्फ
मार्क्स और नेम एट्रीब्यूट को मिलाकर क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि रिकॉर्ड अलग अलग है या नहीं। यहाँ पर विकास 350, अनु 350, मार्क्स और नेम को मिलाकर ये पता लग गया ये दोनों रिकॉर्ड अलग अलग हैं। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी पता लगता है ये अनु है, ये आशु है, ठीक है, और ये मार्क्स अलग अलग है, तो ये भी दोनों रिकॉर्ड अलग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये भी आशु है और ये भी 390 है मार्क्स, तो नेम और मार्क्स को मिलाकर ऊपर के रिकॉर्ड को तो मैंने पता लगा लिया कि वो अलग अलग है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये रिकॉर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मार्क्स और नेम एट्रीब्यूट्स को मिलाकर मैं ये नहीं बता सकता रिकॉर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग। तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट आईडी तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बेस पे तो मैं पता नहीं लगा सकता ये रिकॉर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग है। अगर मैं स्टूडेंट आईडी को देखूँगा तो दोनों की स्टूडेंट आईडी अलग अलग है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये रिकॉर्ड दोनों क्या हैं, अलग अलग। ठीक है बात। अब अगर मैं यहाँ पर मान लो मार्क्स को हटा देता हूँ, तो क्या मैं अब फाइंड आउट कर सकता हूँ कि दो रिकॉर्ड अलग अलग हैं या नहीं। तो स्टूडेंट आईडी और नेम 1 विकास, 2 अनु, 3 आशु, 4 आशु, 5 राहुल। तो यहाँ पर इन दोनों एट्रीब्यूट को मिलाकर भी मैं पता लगा सकता हूँ कि दो रिकॉर्ड अलग हैं या एक जैसे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने मार्क्स को हटाया था और ये है नेम और आईडी, तो इन दोनों एट्रीब्यूट से मिलाकर मैंने पता लगाया था दो रिकॉर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाया, सुपर की। ठीक है बात। तो मैंने बताया था कि जिन एट्रीब्यूट से हम ये पता चले कि वो दो रिकॉर्ड अलग हैं या सेम हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, सुपर की। तो यहाँ पर नेम और SID भी क्या है, सुपर की। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये है SID, तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ रिकॉर्ड एक जैसे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड के लिए स्टूडेंट आईडी क्या है, अलग। तो मैं इससे भी पता लगा सकता हूँ, सिंगल स्टूडेंट आईडी से भी, कि हर एक रिकॉर्ड की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, सुपर की। ठीक है बात। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बचा है, तो कम से कम एक एट्रीब्यूट तो होगा जिससे हम पता लगाएंगे कि टेबल में रिकॉर्ड अलग अलग है या सेम है। तो वो सिर्फ बचा है स्टूडेंट आईडी। तो जब हम किसी एट्रीब्यूट लिस्ट में से फर्दर एट्रीब्यूट्स को अलग हटा ना सकें तो वो कहलाता है मिनिमल सुपर की। ठीक है बात। सुपर की है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे हम पता लगाएं कि हमारे पास रिकॉर्ड अलग अलग हैं या सेम हैं, और अगर हम उस सुपर की सेट में से एट्रीब्यूट्स को अलग करते जाएं और वहाँ से भी हमें मिलता जाए कि रिकॉर्ड अलग अलग हैं, तो एक ऐसे स्टेज पे पहुँचे कि उस एट्रीब्यूट लिस्ट में से हम और एट्रीब्यूट ना हटा पाएं, तो वो कहलाता है मिनिमल सुपर की। ठीक है बात। तो इस केस में हमारे पास स्टूडेंट आईडी क्या कहलाया है, मिनिमल सुपर की। तो यहाँ पर तो एक ही एट्रीब्यूट है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या किसी टेबल या रिलेशन के लिए सिंगल एट्रीब्यूट ही मिनिमल सुपर की होता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास है नेम, डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर। अब इस एट्रीब्यूट में नेम है A, डोर नंबर है 1, स्ट्रीट नंबर है 2, नेम है B, ठीक है, और डोर नंबर है 1, स्ट्रीट नंबर है 2, नेम है 1, डोर नंबर है 2, स्ट्रीट नंबर है 2, और अगर एक नेम है D जिसका डोर नंबर है 1, स्ट्रीट नंबर है 3। तो अब आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर नेम, डोर नंबर और स्ट्रीट नंबर, जब तक मैं तीनों एट्रीब्यूट को इकट्ठा नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता
कि कोई रिकॉर्ड सेम है या अलग है। ठीक है बात। तो इस रिकॉर्ड के लिए इन सारे एट्रीब्यूट को मिला दिया जाए तो ये क्या बनती है, सुपर की। लेकिन इन तीनों एट्रीब्यूट में से मैं किसी भी एट्रीब्यूट को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी एक एट्रीब्यूट को हटाया तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता कि रिकॉर्ड सेम है या अलग। तो ये सुपर की भी कहलाया और मिनिमल सुपर की भी कहलाएगा। ठीक है बात। तो ज़रूरी नहीं है कि मिनिमल सुपर की में एक ही एट्रीब्यूट है। किसी टेबल के लिए, रिलेशन के लिए मिनिमल सुपर की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है बात। तो अब ये जो मिनिमल सुपर की है इसको हम कहते हैं की ऑफ द टेबल। ठीक है बात। ये जो मिनिमल सुपर की है इसको हम कहते हैं की ऑफ द टेबल। तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी टेबल के अंदर एक ही की या मिनिमल सुपर की हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, नेम, आधार, फ़ोन नंबर और मार्क्स भी ले लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम देखेंगे स्टूडेंट आईडी, नेम, आधार, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। अब किसी स्कूल के अंदर हर एक स्टूडेंट की आईडी अलग अलग होगी, उसका आधार नंबर भी अलग अलग होगा और फ़ोन नंबर भी अलग अलग होगा। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली, आधार नंबर से भी हम रिकॉर्ड को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से भी रिकॉर्ड को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर ये एक की है, ये भी एक की है और ये भी एक की है। तो किसी टेबल के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा की भी हो सकती हैं। ठीक है बात। लेकिन जब हमारे पास किसी टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कीज आती हैं तो हम उनको कहते हैं कैंडिडेट कीज। ठीक है बात। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, आधार और फ़ोन नंबर, ये सब क्या हैं, कैंडिडेट कीज। लेकिन किसी भी टेबल के अंदर हम कैंडिडेट की में से किसी एक की को सिलेक्ट करते हैं एज ए प्राइमरी की। ठीक है बात। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर और फ़ोन नंबर। जनरली स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट किया जाता है एज ए प्राइमरी की। तो बाकी जो कीज़ हैं वो कहलाती हैं ऑल्टरनेट की। ठीक है बात। जब हमारे पास किसी टेबल में एक से ज़्यादा कीज़ हैं वो कहलाती हैं कैंडिडेट कीज़। उन्हीं की में से एक को सिलेक्ट किया जाता है एज ए प्राइमरी की, जो बाकी बची उसको हम कहेंगे अल्टरनेट कीज़। अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा की हैं वो कहलाएंगी कैंडिडेट की। अब ये कैसे पता चलेगी कि किस की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट करें? यहाँ पर हम उस कैंडिडेट की को एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू यूनिक तो होगी लेकिन उसकी वैल्यू टेबल के लिए नल नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं फ़ोन नंबर की बात करूँ, ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट के पास फ़ोन नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस की एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक तो होगी लेकिन वो नल हो सकती है। ठीक है। आधार, अगर स्कूल में आधार मैंडेटरी है कि आधार नंबर देना ही देना है, तब तो इसकी वैल्यू यूनिक भी होगी और वैल्यू डेफिनेटली होगी भी। लेकिन अगर स्कूल के अंदर मैंडेटरी नहीं है कि आधार दें या ना दें, तो इस केस में यूनिक तो होगी, लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो ये वैल्यू नल हो सकती है। लेकिन स्कूल में हर स्टूडेंट के पास एक आईडी कार्ड होता है जो एक यूनिक होता है। ठीक है बात। तो यहाँ पर प्राइमरी की
की वैल्यू यूनिक भी होती है और नॉट नल भी होती है, लेकिन जो बाकी हमारे पास की हैं वो यूनिक तो होगी लेकिन उसकी वैल्यू नल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास टोटल था की कंस्ट्रेंट के बारे में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।